अमृत दर्शन न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों पर तेजाजी नगर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी सहित इंदौर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। जमीन पर कब्जा करने और धमकाने के आरोप लगे हैं। महावीर बाग निवासी नरेंद्र मेहता शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे। मेहता ने बताया कि आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुधवार को पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इंदौर के तेजाजी थाने में दर्ज एफआईआर को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर फर्जी है, जिससे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। ये एफआईआर भाजपा के दबाव में दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों पर जमीनी धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि बीजलपुर और राउ क्षेत्र में आप जाकर देखो कौन जमीनों का लेन देन कर रहा है, जो आपके सामने पटवारी बंधुओं के नाम सामने आएंगे। अभी तो एक मामला सामने आया है, आगे और भी मामले सामने आएंगे। जीतू पटवारी की आड़ में उनके भाई भूमाफिया का काम कर रहे हैं। 72 वर्षीय बास साहब ने हिम्मत करके रिपोर्ट दर्ज कराई है। जमीनों के लेन देन के 10 मामलों में हर 8 मामले जीतू पटवारी जी के परिवार से पीड़ित मिलेंगे लोग। इस मामले में एडिशनल डीसीपी इंदौर आलोक शर्मा ने बताया कि नरेंद्र मेहता महावीर बाग एरोड्रम ने जमीन पर कब्जा और धमकाने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। भारत पटवारी, नाना पटवारी सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर हुआ मामला दर्ज। होलकर शासन के द्वारा साल 1939 में दीवान नारायण राव पलसीकर को दान में जमीन दी गई थी। दीवान नारायण राव के द्वारा विक्रय पत्र पर फरियादी नरेंद्र मेहता के पिता को बेची गई थी। उमरीखेड़ा स्थित 6.33 एकड़ है जमीन, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने बलपूर्वक 23 मार्च को जमीन पर कब्जा कर लिया था। आरोपियों के द्वारा नरेंद्र मेहता को जान से मारने की धमकी और पैसों की डिमांड भी की गई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस कर रही है जांच। आरोपी भारत पटवारी, नाना पटवारी, सदाशिव यादव के द्वारा जमीन पर किया गया है कब्जा। आरोपियों ने जमीन के दस्तावेजों में भी की थी हेराफेरी। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी, टॉर्चर, जान से मारने की धाराओं में किया मामला दर्ज। जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हो या कोई पीड़ित हो, उस पर झूठे प्रकरण लादने की एक नई परंपरा चालू हो गई है। वो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रकरण बनाए जा रहे हैं। पुलिसिया राज चालू हो गया है और ये जो घटना घटी है, प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी के भाई नाना और भरत पटवारी जिस प्रकार से एक जमीन विवाद में इनके नाम जोड़े गए, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के संघर्ष से, कांग्रेस के जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर हर बात को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उससे डर गई है और उसी के कारण प्रदेश अध्यक्ष के दोनों छोटे भाइयों पर यह प्रकरण लादा गया। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर जांच होना चाहिए कि वहां पर उस जमीन पर बोर्ड किसका लगा था। वो ट्रस्ट था कि यादव बंधुओं का, तो उस ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं? क्या मुख्यमंत्री से तार जुड़े हैं उनके? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। पूरी सरकार को, पूरे प्रदेश को पता होना चाहिए। और वहां पे कब्जा किसने किया, बोर्ड किसका था, ये मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। वहां पर ना भरत पटवारी ना नाना कभी गए, उसके बावजूद भी उनके नाम उसमें जोड़े गए। तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तानाशाही है, मुख्यमंत्री जी की दादागिरी है। और निश्चित तौर से अगर इस प्रकार से अगर ये करेंगे तो कांग्रेस हर बात के लिए लड़ने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष के साथ है। और मैं यही कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार हरकतें हुई तो हमको सड़कों में आना पड़ेगा।
ये पूरा का पूरा प्रकरण जिसने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिशोध की राजनीति है, जो विंडेक्टिव पॉलिटिक्स है, उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। जिस जमीन की बात हो रही है उस जमीन पर एक बोर्ड लगा हुआ है और वो यादव महासभा का बोर्ड है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के भाई का नाम लिखा हुआ है कि उस ट्रस्ट के वो संरक्षक हैं और बाकी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जिस जमीन पर यादव महासभा का बोर्ड लगा हुआ है और मुख्यमंत्री के भाई का नाम लिखा हुआ है, उस जमीन पर उस खसरे पर उनका नाम ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने उस जमीन पर बलात् कब्जा कर रखा है और दूसरे लोगों पर प्रतिशोध की भावना से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के भाइयों के नाम उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है, जबकि उस जमीन से ना उनका कुछ लेना देना है, न उस जमीन से उनका कोई संबंध है, न वो जमीन उन्होंने आज तक देखी है, न उस जमीन पर वो कभी गए हैं। पटवारी के भाई भारत पटवारी, नाना पटवारी और जिला अध्यक्ष ग्रामीण पे मामला दर्ज हुआ है। देखो, इंदौर का राऊ के पास में बीजलपुर, इन सब गांव में जाके आप पता करो कि भूमाफियाउन कौन है, जमीन के धंधे कौन करते हैं, तो यही पटवारी बंधुओं के नाम आते हैं। अब इनने इतने कर रखे हैं वहाँ पे जमीनों की धांधलियाँ कि अब वो लोगों से एक जमीन को 3-3 जगह 2-2 जगह बेच दिया, ऐसे धोखाधड़ी कर रखी है लोगों से। अब वो सारे मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अभी तो एक प्रकरण दर्ज हुआ है, कितने ही फैसला लगा कि वो जो इनसे प्रताड़ित थे। जीतू पटवारी जी की आड़ में इनके भाइयों ने वहाँ पर भूमाफियाओं का रिकॉर्ड बना रखा है। कायमी हुई है, पुलिस कार्रवाई करेगी, जेल यात्रा भी होगी इनकी। एक बुजुर्ग आदमी को ये परेशान कर रहे थे, 72 से ज्यादा उम्र का आदमी है जिसने शिकायत की। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि वहाँ जमीनों से संबंधित काम करने वाले हर 10 में से 8 लोग जीतू पटवारी जी के परिवार से पीड़ित मिलेंगे। ये तो अभी शुरुआत हुई है, लोगों की हिम्मत खुलेगी, इनका दबदबा इतना कि इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लेकर लिखाने नहीं आता है। अब किसी भाई साहब ने शुरुआत करी है तो बाकी लोग भी निकल के आएंगे। थाना तेजाजी नगर में हमने फरियादी नरेंद्र मेहता, जो कि एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले हैं और 74 वर्षीय हैं, इनकी रिपोर्ट पर 3 आरोपी गणों भरत पटवारी, नाना पटवारी और सदाशिव यादव, इनके ऊपर चीटिंग, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल ट्रेसपास की सुसंगत धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया। फरियादी जो नरेंद्र मेहता है, इनके द्वारा थाना तेजाजी नगर में एक आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनकी एक ज़मीन है जो कि उमरी खेड़ा क्षेत्र में सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4, जिसका रकबा कुल 6.33 एकड़ का है। उस पर अभी 29 मार्च को इन आरोपी गणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और उससे रुपए की भी मांग की गई। इसमें फरियादी के द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि ये जो ज़मीन थी ये 1939 में होलकर साम्राज्य के द्वारा दीवान नारायण राव पलसीकर को इनाम के रूप में दी गई थी। जो जमीन दीवान नारायण राव पलसीकर के द्वारा फरियादी के पिता को विक्रय पत्र के तहत जो है वो विधिवत रूप से विक्रय करी थी, और जिसके बाद वो फरियादी का कब्जा इस जमीन पर अनवरत रूप से चला आ रहा था। अभी 29 मार्च को आरोपी गण जो हैं वो उस स्थान पर गए और इस स्थान पर जाने के बाद उन्होंने बलपूर्वक लोगों के साथ आकर के उस जमीन पर कब्जा किया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और फरियादी से रुपए की भी मांग की गई। तो इस फरियादी की इस आवेदन पत्र की जांच थाना तेजाजी नगर ने करी और जांच के बाद हमने इसमें आईपीसी की धारा 318(4), 329(3), इसके अलावा